अच्छू बाबा का कहना है कि उतारा करने या काले इल्म का जादू तोड़ने के लिए पानी, हवा, मिट्टी और आग को काम मिलाना अव्वलीन शर्त होती है। अच्छू बाबा काले जादू के माहिर और बंगाली अमलियात के बेताज बादशाह कहलाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई आमिल गर्मियों में पानी से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जादू तोड़ रहा है, और इसी तरह अगर कोई आमिल सर्दियों के मौसम में चिल्ला कर रहा या पानी से काम करे तो इसका मतलब ये है कि वो किसी पर जादू कर रहा है। इसके साथ साथ एक हकीकत ये भी है कि काला जादू करवाने के लिए आमिलों के पास आने वाले ज्यादातर लोग या औलाद के ख्वाहिशमंद होते हैं या किसी का हंसता बसता घर उजाड़ने के दर पे होते हैं। काला जादू करने वाले आमिलों का ज्यादातर वक्त कब्रिस्तानों और वीरान जगहों पर ही गुजरता है, जो उनकी पुरइसरारियत में और भी इजाफा कर देते हैं। ज्यादातर काले इल्म का जादू करने और बंगाली अमलियात को इस्तेमाल करने वाले आमिल गोश्त, दाल और लीमू को उतारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ काले जादू के तोड़ और बुरी रूह से निजात के लिए भी इन्हीं चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर काले जादू के बारे में कुल मिलाकर बात की जाए तो ये फक्त एक शैतानी खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काले इल्म का रंग काला नहीं होता, बल्कि काला इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जुल्मत, घुप, अंधेरा, कुफ्र, शिर्क और अल्लाह की ज़ात को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारना लाजिम व मलजूम होता है। सबसे अहम बात ये कि जादूगर के पास अपनी हाजात लेकर जाने वाले और फिर उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करने वाले अपने आप को दायरे इस्लाम से खारिज समझें, क्योंकि शरीर, जिनात और शयातीन के ताबुन के बगैर ये आमिल और जादूगर कोई कार्रवाई पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, और जिनात इनसे ताउन करने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं होते जब तक उनसे कुफरिया और शिरकिया काम नहीं करवा लिए जाते। चनाचा इन जिनात को ताबे फरमा बनाने के लिए जादूगर को अपने ईमान का सौदा करना पड़ता है। जादूगर शयातीन को राजी करने के लिए ऐसे मंतर और कलमात अदा करते हैं कि जिनमें खुल्लम खुल्ला कुफ्र व शिर्क होता है। शयातीन की तारीफ की जाती है, कवाकब व नजूम की इबादत की जाती है, और जादूगर हर वो काम करता है जिससे अल्लाह ताला नाराज होते और शयातीन खुश होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर हमेशा गंदे और नापाक रहते हैं। दरअसल जादू, जादूगर और शयातीन के दरमियान होने वाले एक मुआहिदे का नाम होता है। शयातीन को राजी करने और उसका तकर्रुब हासिल करने के लिए जादूगरों के मुख्तलिफ शैतानी अमाल और नापाक वसाइल होते हैं। कुछ हमेशा नापाक रहते हैं और कुछ जादूगरों को शयातीन के लिए जानवर ज़बह करने पड़ते हैं, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, और ज़बह शुदा जानवर को ऐसी जगह फेंकना पड़ता है जिसे शयातीन खुद तय करते हैं। बाज़ जादूगर सितारों को सजदा करते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं। इससे मालूम हुआ कि शयातीन जादूगरों से पहले कोई हराम काम करवाते हैं, फिर उनकी मदद और खिदमत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जादूगर निजासत और नहुसत का पलंदा होता है। जब तक वो गंदा नहीं होगा उस वक्त तक उसका जादू असरअंदाज नहीं होगा। यहाँ तक कि उसका जितना ज्यादा अकीदा गलत होगा, कुफर जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसका जादू मौसर और सर चढ़ कर बोलेगा, और जितनी उसकी गंदी हालत होगी उसका जादू भी उतना ही तेज होगा, क्योंकि जादू शैतानियत और शरारत का ही असर है, और जिस वक्त इसकी शरारत अरूज को पहुंचेगी तो उस वक्त उतना ही उसका जादू भी तेज होगा और असर भी ज्यादा करेगा।